फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेस की में आप सभी का स्वागत है। हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का 2027 के लिए चैप्टर 8 मैथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक हमारा लेक्चर 6 नहीं देखे हैं तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और आप सभी को लेक्चर 7 में स्वागत है। क्लास 10th और मैथ पढ़ रहे हैं चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। तो हम आप लोगों के लिए 6 क्लास ले लिए हैं, तो आप सभी का 7 क्लास में स्वागत है। तो चलिए देर न करते हैं, हम कुछ फार्मूला पहले सीखेंगे तब उस पर हम सवाल करेंगे। चलिए देर न करते हैं, अपने फार्मूले पर चलते हैं। तो हम इसे क्या करते हैं? मिटा लेते हैं। हम इसे मिटा लेते हैं। ठीक है, तो हमारा फार्मूला है, हमारा क्या है? सूत्र। ठीक है, हमारा सूत्र जो है, हमारा सूत्र बोल रहा है, मैं आपको पूरा बढ़िया से सिखाऊंगा ताकि आपका सीधे दिमाग में जाए, आप किसी के बता दें। डायरेक्ट मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, फार्मूला बनाने का सिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको देखिए क्या करना है। पहले आपको क्या करना है? साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। COSEC, कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर कितना होता है? P/H होता है। कोसेक थीटा बराबर कितना क्या होता है? इसका उल्टा होता है। ठीक है, यानी B/H। B/H नहीं, P/H, तो ये क्या हो जाएगा? H/P। ठीक है, बस इसको उलट देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? साइन थीटा। अब ये हमें यहाँ लिखना है क्या? कोसेक थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, कॉस थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा? सेक थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का B/H होता है फार्मूला। ठीक है, कॉस थीटा का B/H। मैंने ये सब आपको क्लास 1 से लेकर 6 में पूरा ये फार्मूला मैं कुछ करवाया हूँ। ठीक है, सवाल भी बहुत सारा कराया हूँ, तो आप लोग जरूर उसे देखिए, तब आपको ये क्लास समझ में आएगा। अब सेक थीटा क्या होगा? इसका अपोजिट, यानी B/H है तो ये H/B हो जाएगा। ठीक है, H/B हो जाएगा। अब ये हमारा क्या बचा? हमें बचा यहाँ tan थीटा। ठीक है, tan थीटा बराबर में क्या होता है? और cot थीटा बराबर में क्या होता है? तो tan थीटा बराबर में हमारा होता है P/B। ठीक है, P/B। cot थीटा बराबर में हमारा कितना होता है? B/B। बस इसको उलट देना है। आपको पता होगा कि जब इसे साइन थीटा में और कोसेक थीटा में हम गुना करते हैं तो बराबर में हमारा 1 आता है। पता होगा आपको। इसको जब cos थीटा में गुना सेक थीटा करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है। tan थीटा गुना cot थीटा हम करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। कैसे आएगा? चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। साइन थीटा बराबर P/H है, कोसेक थीटा बराबर में H/P है। ठीक है, हम इसे क्या करते हैं? यहाँ बताता हूँ। ठीक है, साइन थीटा बराबर P/H, कोसेक थीटा बराबर में H/P। तो हम यहाँ लिखेंगे P/H। ठीक है, P/H गुना H/P। ठीक है, H/P। P से P कैंसिल, H से H कैंसिल, हमारे यहाँ एक मिलकर एक क्या होगा? 1 ही होगा। एक में जब गुना करेंगे तो हमारा आंसर कितना आया? 1 ही आया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि साइन गुना कोसेक गुना बराबर में 1 होता है। उसी प्रकार कोसेक गुना सेक गुना बराबर में 1 होता है। tan गुना cot बराबर में क्या होता है? 1 होता है। तो चलिए मैं इस पर आगे और फॉर्मूला बनाता हूँ। तो हम इसे क्या करते हैं? मिटा लेते हैं। हम इसे क्या करेंगे? मिटा लेंगे। तो देखिए मेरा फॉर्मूला क्या रहा। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला रहा, मैंने आपको अभी सिखाया हूँ, आपको ये पूरा कॉपी में नोट करना है। ठीक है, या आप एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और आप याद कर लीजिएगा। हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा गुना का कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा बराबर में क्या आता था? हमारा 1 आता था। अब इससे हम क्या करेंगे? फार्मूला बनाना सीखेंगे। ये हमारा एक फार्मूला होगा। ठीक है, यहाँ 1। ठीक है, ये हमारा एक हो गया। साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर में 1 तो होता ही है। ठीक है, अब इससे हमारा क्या होगा? हम यहाँ लिखेंगे, फिर इससे हम 2 फार्मूला बनाएंगे। अब हम करेंगे यहाँ साइन थीटा बराबर में 1/cos थीटा लिख सकते हैं, 1/cosec थीटा, COSEC 1/cosec थीटा, तो जी जरूर लिख सकते हैं। अब हमारा दूसरा फार्मूला क्या रहा? ये इसी से, अब कोसेक थीटा से। ठीक है, COSEC, कोसेक थीटा बराबर में हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारा 1 से 2 फार्मूला। ठीक है, एक लिखे और इससे एक, और हमारा 2 फार्मूला बन गया। तो उसी प्रकार से हम यहाँ दूसरा लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या था? cos थीटा, cos थीटा गुना का सेक थीटा, cos थीटा गुना का सेक थीटा बराबर में क्या होगा? मेरा 1 होगा। अब हम लिखेंगे यहाँ, इससे फार्मूला हमारा क्या बनेगा? यानी हमारा cos थीटा बराबर में 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा। अब दूसरा हमारा फार्मूला क्या रहा? सेक थीटा बराबर में 1/cos थीटा। ठीक है, cos थीटा। तो ये हमारा फार्मूला रहा दूसरा का। ठीक है, अब हम तीसरा लिखेंगे यहाँ tan थीटा ला। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 नंबर डालकर tan थीटा गुना का cot थीटा। ठीक है, cot थीटा बराबर में क्या होगा? हमारा 1 होगा। तो अब इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर में 1/cot थीटा। ठीक है, cot थीटा। अब ये हम लिखेंगे दूसरा। ठीक है, cot थीटा, यानी cot थीटा बराबर में 1/का ये हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ tan थीटा। ठीक है, tan थीटा हमारा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मूला आपको समझ में आ गया।
आप इसे अपने कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में नोट कीजिएगा, ठीक है, यह वीडियो पे आप लोग चलने दीजिए। तो एक अच्छा सा आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। चलिए, तो हम इस पर क्या करेंगे, अब सवाल बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो मैंने ऐसा ऐसा कितना सारा फॉर्मूला मैं पिछले वीडियो में कराया हूं, तो आप लोग उसे अवश्य देखें, ठीक है, क्योंकि वो आपका बेस था, वो बेस से धीरे धीरे मैं काफी ऊपर आ गया हूँ, ठीक है। तो चलिए, मैं इस पर सवाल आप लोगों को कराऊंगा, तो आप लोग वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों का अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आप सभी का 2 फॉर्मूला और छूट रहा है, तो देखिए आप लोगों का कौन सा फॉर्मूला छूट रहा था, ये आपको हम क्या करेंगे, स्टार में लिखकर बताता हूँ, ठीक है। इसका भी काम आता है काफी सारा। तो हम लिखेंगे यहाँ साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। अब बराबर में क्या होता है, टैन थीटा। क्या होता है, टैन थीटा। आपसे पूछा जाएगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर में क्या होता है, तो टैन थीटा। आपसे दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, अब बोलेगा यहाँ कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा बराबर में क्या होगा, तो कॉट थीटा होगा। क्या होगा, कॉट थीटा। आप लोगों से पूछा जाएगा साइन थीटा बराबर में, साइन थीटा बटे का कॉस थीटा बराबर में टैन थीटा, और कॉस थीटा बराबर में बाटे में साइन थीटा बराबर में कॉट थीटा। अब कैसे ये टैन थीटा आया, चलिए आपको मैं बताता हूँ यहाँ, ठीक है, आपको मैं बताता हूँ सिद्ध करके। तो मैं इसे मिटाता हूँ, ठीक है, मैं इसे मिटा लेता हूँ। अब आप बताइए साइन थीटा बराबर में क्या होता है, तो पी बाई एच होता है, ठीक है। साइन थीटा बराबर में क्या होगा मेरा, पी बाई एच। अब इसे बटे में है तो हम इसको बटे में लेंगे। कॉस थीटा बराबर में क्या होता है मेरा, कॉस थीटा बराबर में एच बाई बी, ठीक है, एच बाई बी। अब हम इसे क्या करेंगे, अब पी बाई एच, ठीक है, पी बाई एच गुना का ये हमारा क्या होगा, एच बाई बी है, तो हमारा एच यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा यहाँ, एच बाई बी हो जाएगा, ठीक है, एच बाई बी। तो अब एच से एच कट गया तो हमारा क्या बचा, पी बाई बी बचा, ठीक है। तो पी बाई बी किसका होता है, पी बाई बी, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये हमारा क्या है, टैन थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है, टैन थीटा का फॉर्मूला है। इसीलिए साइन थीटा बटे का कॉस थीटा बराबर होता है टैन थीटा। अब इसको भी करेंगे कॉस थीटा बटे में साइन थीटा बराबर में कॉट थीटा, तो आप इसी प्रकार से करिएगा तो आपका ये कॉट थीटा आ जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों का क्वेश्चन अब कराता हूँ। हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्या है, क्वेश्चन मैं लिया हूँ। आप लोग से बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, ये पूछा भी है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा है साइन स्क्वायर थीटा बटे का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में यहाँ क्या होगा, जैसे कि आपको मैं सिखाया साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर में क्या होता था, टैन थीटा, ठीक है, क्या होता था, टैन थीटा। उसी प्रकार से आपका पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा यहाँ टैन स्क्वायर थीटा। क्योंकि आपसे पूछ रहा था साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, तो हमने बोलते थे टैन थीटा। तो आपसे पूछ रहा है कॉस स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर बटे में कॉस स्क्वायर बराबर में तो टैन स्क्वायर हम भी कर देंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होगा, तो हमारा यहाँ भी क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ बोल रहा है साइन क्यूब थीटा बटे में कॉस क्यूब थीटा बराबर में क्या होगा हमारा, तो हमारा होगा टैन, ठीक है, टैन क्यूब थीटा। आपको याद रखना है साइन टैन, साइन ऊपर तो टैन होगा, साइन ऊपर तो टैन होगा, ठीक है, साइन से टैन, ठीक है। अब कॉस रहेगा तो सी से कॉस और सी से क्या होता है कॉट, तो हमारा साइन कॉस क्यूब थीटा बटे में साइन क्यूब थीटा, तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा कॉट, कॉट क्यूब थीटा, कॉस कॉट, कॉस कॉट, कॉस कॉट, ठीक है, सी से कॉस, सी से कॉस, सी से कॉट। ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है। ये आपका क्या होगा, एक ट्रिक जैसा हो गया, सी से कॉस, सी से कॉट, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद कर लेना है। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन ले लिया हूँ। तो मैंने आप लोगों के लिए भी 2 क्वेश्चन लिया, ठीक है। तो बोल रहा है साइन 50 गुना, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है, ठीक है, सेक 40 बराबर में क्या होगा, ठीक है, यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, क्या होगा, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली मैंने आप लोगों को सिखाया हूँ ये फॉर्मूला, ठीक है। आप लोगों के मैं पिछले क्लास में सिखाया हूँ कि आप लोग साइन, जब साइन रहता है इसको पलटना है तो 90 डिग्री माइनस का जो भी यहाँ रहता है वो आपको क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से सिखाया हूँ। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसे करेंगे यहाँ सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, सोल्यूशन लिखेंगे। अब साइन को हमें क्या करना है, बदलना है, ठीक है। बदलने में कैसे, हम साइन है तो हम करेंगे यहाँ कोस में, ठीक है, कॉस में। तो कॉस 90 डिग्री माइनस का हमारा कितना हो जाएगा 50, ठीक है, 50। ये क्या है सेक, सेक 40, ठीक है, सेक 40 जैसे है वैसे लिख देना है, ठीक है। अब हम करेंगे इसे, अब हम इसे करेंगे कॉस, ठीक है, कॉस जब 90 में से हमारा 50 घटेगा तो हमारा कितना आएगा 40 यहाँ आएगा, ठीक है, कुछ नहीं है तो जो है लिख देना, ठीक है। और सेक का 40 हमारा सेक 40, ठीक है, सेक 40 बराबर में क्या होगा, जैसे है वैसे लिख देना है। तो आपको पता होगा जब ये मान और ये मान बराबर है तो हमें थीटा मानना है, ठीक है, क्या मानना है, थीटा। तो हम लिखेंगे यहाँ कॉस, ठीक है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा। अब बराबर में क्या होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर में क्या होता है हमारा 1 होता है, ठीक है, क्या होगा हमारा 1 होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया। ये आपको मैंने सोल्यूशन करा दिया, ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको सूत्र सिखाया था कॉस थीटा इंटू सेक थीटा
बराबर में हमारा क्या होगा 1 होगा, ठीक है, बराबर में हमारा क्या होगा 1 होगा। तो उसी प्रकार से इसे हम क्या किए, सिद्ध करके आपको सिखाया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 बोल रहा है cos 70 बटे में cos 20 का मान क्या होगा, ठीक है, आपसे मान पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस किसी एक को चेंज कर देना है, या इसको चेंज कीजिए या इसको चेंज कीजिए। तो हम चलिए ऊपर वाले को चेंज करते हैं। तो cos 70 बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, साइन का 90 डिग्री माइनस का 70 लिखेंगे, ठीक है। अब बटे में जो है उसको आप लोग लिख देना है cos 20 डिग्री, ठीक है। अब इसे करेंगे हम, जब साइन 90 में से 70 जाएगा तो हमारा साइन कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 हो जाएगा। अब cos कितना होगा हमारा 20 होगा। एक बात याद कर लीजिए, हमेशा ये कटता नहीं है, कभी कभी ये भी चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में कटाया हूँ, बताया हूँ, ठीक है। तो आप लोग उस तरीके से मत कीजिएगा, ये हम आपको नए तरीके से सिखा रहे हैं। तो साइन 20 और cos 20, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया हूँ कि जब हमारा साइन, ठीक है, साइन थीटा बटे में cos थीटा रहता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, tan थीटा हो जाता है, ठीक है, tan थीटा होता है। तो उसी प्रकार से ये है, साइन 20 है और बटे में cos 20 है, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा tan, ठीक है। ऊपर साइन, यहाँ tan, अगर ऊपर cos होता तो यहाँ cot होता, ऊपर cos होता तो यहाँ cot होता, ठीक है, c से cos तो c से cot, लेकिन जब cos हमारा ऊपर होता तो यहाँ cot होता। तो हमारा साइन 20 है और cos 20 है, तो हमारा क्या होगा, tan 20 हमारा हो जाएगा, ठीक है, tan 20 हमारा हो जाएगा। तो यही हमारा क्या रहा, आंसर रहा। अब इसे एक और तरीके से आंसर इसका लिख सकते हैं। अब tan का पूरक क्या होगा, आपको पूरक मान भी मैं पिछले क्लास में बताया हूँ, तो आप लोग बेसिक तरीके उसमें मैं बताया हूँ, तो आप लोग उसे जरूर देखिए, तब आपको यहाँ समझ में आएगा। तो tan 20 का पूरक क्या होगा, तो हमारा क्या होगा tan 20 का, तो tan का उल्टा क्या होता है, तो cot होता है। तो tan का उल्टा cot, और 20 है तो 90 में से जब 20 को घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या रहा, tan 20 का पूरक cot 70। इसका भी ये मान सही है और ये भी मान इसका सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो चलिए मैं और आगे क्वेश्चन लेता हूँ। चलिए मैं क्वेश्चन फिर से 2 लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आपसे मेरा क्वेश्चन बोल रहा है tan 20 tan 70 का मान क्या होगा। तो आप लोगों को मैं बताया हूँ कि tan जब 20 रहता है, tan 70 रहता है, तो किसी एक को हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो tan 20 लिखना है, tan को हम इसी चेंज करते हैं, ठीक है। tan का उल्टा क्या होता है, तो tan का उल्टा होता है हमारा cot 90 डिग्री माइनस का 70 है तो हमें 70 लिखना है, ठीक है। हमें क्या करना है, 70 है तो 70 लिखना है। अब हमें हमारा क्या हो जाएगा, तो tan 20, ठीक है, tan 20, ठीक है, इसे हम बढ़िया से लिखते हैं tan 20। अब ये हमारा cot 90 में से 70 जब घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, cot 20 होगा, ठीक है, cot 20 होगा। तो जब ये दोनों बराबर रहता है तो हमें इसे क्या करना है, थीटा मान लेना है, ठीक है, हमें ये थीटा मान लेना है। तो हमारा tan थीटा हो जाएगा, ठीक है, tan थीटा cot थीटा, ठीक है, tan थीटा cot थीटा बराबर में हमारा क्या होता है 1, क्योंकि मैंने आपको फार्मूला बताया हूँ, tan थीटा गुना cot थीटा बराबर में 1 होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया, क्योंकि हमारा यहाँ पूछता था क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, यहाँ 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है tan 30 डिग्री है, tan 25 डिग्री है, tan 60 डिग्री है, tan 65 डिग्री है, यहाँ सब गुना है, ठीक है, tan 30 गुना tan 25 गुना tan 60 गुना tan 65 गुना, ठीक है। तो हमें इसे क्या करना है, पहले आपको मैं कुछ स्टेप बताता हूँ। देखिए, तो हमें करना है a और प्लस b, किसी दो को जोड़कर हमें 90 डिग्री लेकर आना है, ठीक है। किसी दो को, a और b किसी दो को, या tan 30 जोड़िए या tan 25 जोड़िए, जोड़ने पर लेकिन हमारा कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, ठीक है, हमारा 90 होना चाहिए, ठीक है। आप इसे tan 30 में किसी भी संख्या को जोड़िए और जोड़ने के बाद हमारा 90 होना चाहिए। हमें पहले स्टेप ये करना है, ठीक है। तो आप बताइए हमें, क्या 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, अब हम लिखेंगे यहाँ 5 गुना 4 गुना 3 गुना 6, क्या ये अलग अलग है या एक ही है, क्या ये अलग अलग है या एक ही है। तो हम इसे देखिए, यहाँ ये है और यहाँ ये है और यहाँ ये है और यहाँ ये है, तो ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। आप लोग इसे गुना करिएगा तो यहाँ वही आएगा आंसर, यहाँ भी वही आएगा आंसर, बस संख्या को इधर उधर किया गया है। तो उसी प्रकार से ये है। तो चलिए हम उसे क्या करते हैं, सीखते हैं। चलिए हम इसे क्या करेंगे, सीखेंगे। तो आपको पहले सोल्यूशन यहाँ लिखना है, ठीक है, आप सोल्यूशन लिखिए या हल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आपको एक जगह करना है जो हमारा संख्या दोनों आपस में मिलकर 90 डिग्री हो जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे tan 30। तो बताइए tan 30 में हम ऐसा कौन सी संख्या है कि जब हम यहाँ इसमें जोड़ेंगे तो हमारा एक जैसा आंसर है, या 90 डिग्री है हमारा। तो हम इसमें tan 30 में tan 60 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो tan 30 और tan हमारा 60 होगा। अब बताइए हमें tan 25 बचा, ठीक है, tan 25 बचा, हमारा tan 25 बचा है। तो आप लोग इसे आसानी से कर दीजिएगा, क्योंकि हमें तो एक ही बचा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, tan का 65 लिखेंगे, ठीक है, tan का 65। तो जोड़िए 30 60 90 और 25 65 90 होगा, ठीक है। तो आप लोगों को इसे कुछ नहीं करना है अब, ठीक है, अब इसे कुछ नहीं करना है। अब इसे करना है कि इसे आपस में क्या करना है, चेंज करना है किसी एक को। ये यहाँ आपको कुछ नहीं है तो आपको गुना यहाँ लिख देना है, ठीक है।
यहाँ भी गुना है, यहाँ भी गुना है, यहाँ भी गुना है, ठीक है, यहाँ भी आपको क्या है, गुना है। तो ये इसको अलग कर दीजिए। मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको अलग नहीं करना है, मैं आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। इसको मान लीजिए यहाँ से अलग है और ये यहाँ से अलग है, लेकिन आपको अलग नहीं करना है, ये आपको जैसे है वैसे छोड़ना है, आपको गुना भी नहीं लिखना है। मैंने आपको सिखाने के लिए आपको गुना भी लिखा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, tan 30 को आप बदल दीजिए या tan 60 को बदल दीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे tan 30, ठीक है, tan 30। चलिए हम इसे बदलते हैं। तो tan को बदलेंगे तो हमारा क्या होगा, cot 90 डिग्री माइनस का 60, ठीक है, 60 होगा। अब हमारा क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है, तो हम लिखेंगे यहाँ tan 25। अब इसे बदलते हैं, tan 65 है तो हम cot क्या करेंगे, cot 90 डिग्री माइनस का 65 लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, tan 30, ठीक है, tan 30 और हमारा ये क्या हो जाएगा, cot का 90 में से 60 घटे तो हमारा कितना होगा, 30 होगा। तो ये आपस में बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ गुना हो जाएगा। अब हम लिखेंगे यहाँ tan 25, ठीक है। अब ये cot का कितना हो जाएगा, 90 में से 65 जाएगा तो हमारा 25 ही आएगा, ठीक है। तो जब हम इसे गुना करेंगे, आपको पता है कि जब हम tan, ये दोनों आपस में मिलकर थीटा हो जाएगा, ये आपस में मिलकर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो आपको लिखना नहीं है, आपको लिख देना है यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए tan थीटा cot थीटा, ठीक है, tan थीटा cot थीटा गुना का tan थीटा, यहाँ भी होगा tan थीटा और गुना का cot थीटा। आपको यहाँ गुना सुना नहीं लिखना है, ठीक है, आपको गुना नहीं लिखना है, आपको जैसे है वैसे, मैं आपको बस बताने के लिए यहाँ गुना लिखूंगा, ठीक है, गुना लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ आपको यही होगा, ठीक है, यहाँ भी गुना नहीं होगा, यहाँ भी गुना नहीं होगा, ठीक है, यहाँ भी गुना नहीं होगा, मैंने आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ। तो अब tan थीटा गुना का cot थीटा बराबर में हमारा कितना होता था, 1 होता था, ठीक है, 1, यहाँ कुछ नहीं है, गुना है, ठीक है। अब यहाँ tan थीटा गुना का cot थीटा बराबर में हमारा कितना होता था, 1 होता था, क्योंकि मैंने आपको फार्मूला में बताया हूँ। तो 1 गुना 1 करिएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 ही इसका आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो चलिए मैं ऐसा क्वेश्चन काफी सारा और लेता हूँ। चलिए मैं अगला क्वेश्चन ले लिया हूँ। तो आपसे क्वेश्चन मेरा बोल रहा है tan 72 इंटू tan 20 इंटू tan 70 इंटू tan 18 बराबर में हमारा 1 है। इसे साबित करना है, ठीक है, कि हमारा 1 कैसे आया है। मैंने आपको अगला क्वेश्चन बताया हूँ कि 1 कैसे यहाँ लेकर आना है, मैंने आपको वो सिखाया। और यहाँ पहले से 1 दिया है, ठीक है, पहले से इसका क्या दिया है, आंसर दिया है। इसको सब हल करके आपको आंसर 1 दिया है, ठीक है, क्योंकि इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा 1 नहीं आएगा। इसको जब हम सोल्यूशन करेंगे तो हमारा 1 नहीं दिया है, लेकिन इसको बोल रहा है प्रूफ कीजिए, इसे सिद्ध कीजिए, यानी इसे साबित कीजिए कि 1 कैसे आया है। तो आपको पता होगा कि इधर का हमारा LHS बोलता है और इधर का हमारा RHS बोलता है, यानी दाएं पक्ष और बाएं पक्ष। इधर का दाएं पक्ष और इधर का बाएं पक्ष, दाएं पक्ष बाएं पक्ष, यानी LHS और इधर का RHS, ठीक है। तो हम इसे करेंगे, हम इसे लिखेंगे यहाँ LHS, ठीक है, हम इसे सोल्यूशन देकर यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन LHS, क्योंकि हमें बनाना है, ठीक है। तो हमें चलिए बताते हैं। तो और हम इसे दो संख्या कैसा जोड़िए कि जो हमारा 90 डिग्री हो जाए। तो हम यहाँ जोड़ेंगे tan 72, ठीक है, tan 72 में हमें क्या जोड़ेंगे, 90 डिग्री हो जाए। tan 72 इंटू cot, हम जब 18 को करेंगे, 18 को हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमारा बचा क्या, tan 20, ठीक है, tan 20 इंटू tan का हमारा कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। तो अब इसे करिए, अब इसे आपको क्या करना है, तो हमें किसी एक को चेंज करना है। तो tan 72, ठीक है, इंटू अब tan 18 को हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, cot 90 डिग्री माइनस का कितना हो जाएगा, हमारा 18 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इंटू tan का 20 हो जाएगा। अब हम इसे बदले तो हमें इसको चेंज कर देना है, ठीक है। तो tan हमारा कितना है, tan हमारा कितना है, तो tan का हम जब करेंगे बदलेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, cot 90 डिग्री माइनस का 70 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसे करना है tan 72 हो जाएगा, ठीक है, tan 72, cot 90 में से जब हमारा 18 जाएगा, cot 90 में से जब हमारा 18 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 72 हो जाएगा, इंटू tan हमारा कितना है, tan 20 है तो हमें 20 लिखना है, ठीक है, tan 20 है तो हमें 20 लिखना है। अब cot 90 में से हमारा 70 जब जाएगा, जब हम माइनस करेंगे तो हमारा इंटू tan cot हो जाएगा, ठीक है, cot, तो हमारा cot कितना होगा, 90 में से जब 70 जाएगा तो हमारा cot 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, आपको मैंने फॉर्मूला सिखाया होगा, tan इंटू cot बराबर में हमारा 1 होता है। और जब ये दोनों आपस में बराबर होता है तो ये यहाँ क्या लगता है, थीटा हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे tan थीटा इंटू cot थीटा इंटू यहाँ भी होगा tan थीटा इंटू cot थीटा, ठीक है, cot थीटा। अब इसे क्या करेंगे, जब tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर में हमारा कितना होता है, 1 होता है, गुना का tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर में हमारा कितना होगा, 1 होगा। तो आपको मैंने 1 गुना 1 करिएगा तो आपका यहाँ क्या होगा, 1 होगा। तो मैंने आपको LHS में क्या आएगा मेरा, LHS बराबर में RHS, ठीक है, RHS। तो मैंने LHS बराबर में 1, ठीक है, बराबर में RHS इसको हम बोलते हैं, ठीक है, RHS हम इसे बोलते हैं RHS, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया यहाँ, RHS बराबर में भी 1 आया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि मैंने LHS और RHS में उसको हम क्या किए, साबित कर दिए। तो
उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। काफी ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर का क्वेश्चन ये आपसे जरूर एग्जाम बोर्ड में पूछता है। बोर्ड एग्जाम में आपसे ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, आप लोग इसे दिमाग में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं अगला, चलिए काफी सारा मैं क्वेश्चन लेकर आया था। चलिए एक मैं प्यारा सा क्वेश्चन लिया हूँ जो आपको ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, जो आपको ये क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए मैं इसे सीखता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है tan 2a बराबर में cot a माइनस का 20 डिग्री है, तो a का हमें मान बताना है। तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना, हमें यहाँ लिखना है सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हमें tan 2a को क्या बदलना है, चेंज करना है। तो tan 2a के जब हम चेंज करेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो cot 90 डिग्री माइनस का 2a हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया हूं कि इसे चेंज कैसे करते हैं, tan के cot में कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसे क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा cot a माइनस का 20 डिग्री, ठीक है। अब हम इसे करेंगे, यहाँ भी cot है, यहाँ भी cot है, तो जब आपस में cot है तो हम इसे क्या करते हैं, आपको कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ भी cot है, यहाँ भी cot है, तो आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन हम यहाँ कटाएंगे नहीं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब ये खत्म हो गया, ठीक है। तो हमारा बचा क्या, 90 डिग्री माइनस का 2a और a माइनस का 20 डिग्री। तो हमें लिखना है 90 डिग्री माइनस का 2a, ठीक है, अब बराबर में a माइनस का 20 डिग्री। अब हमें एंगल को एक साथ कीजिए, एंगल एक साथ कीजिए, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ 20 डिग्री का एंगल है। तो हम यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री का एंगल, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 20 हो जाएगा। अब बराबर में ये a हो जाएगा यहाँ, ठीक है, a यहाँ, और ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में 2a हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 2a हो जाएगा। अब इसको आपस में जोड़े, 90 और 20 को हम जब जोड़ेंगे तो हमारा 110 आ जाएगा, ठीक है, 110 हमारा आ जाएगा। अब ये a प्लस 2a तो हमारा कितना हो जाएगा, 3a, ठीक है। अब a के मान हमें निकालना है, तो a बराबर में हमारा कितना हो जाएगा, a बराबर में हमारा कितना हो जाएगा, 110 बटे का हमारा 3 हो जाएगा आंसर। ये नहीं कट रहा है तो हम नहीं कटाएंगे, लेकिन कटता है, ठीक है, कटता है। तो ये नहीं कट रहा है तो हम नहीं कटाएंगे, लेकिन कोई क्वेश्चन कटता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया, ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो चलिए हम एक क्वेश्चन आप लोगों के इसी पर देता हूँ बनाने के लिए। चलिए मैंने आपको लेक्चर 7 में आप लोगों को सूत्र सिखाया हूँ और उस सूत्र पर मैंने आपको क्वेश्चन कराया हूँ। तो ये आपको ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन रहा sin 3a बराबर में cos a माइनस का 20 डिग्री है, तो a का हमें क्या करना है, मान बताना है। तो आप लोग इसे बनाइए और कमेंट में आंसर दीजिए। अब हमें लिखना है, बोल रहा है tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री बराबर में हमारे यहाँ क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। आप इसे क्वेश्चन 1 मान लीजिए, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 1 करके क्वेश्चन 1 का ये हमारा आंसर रहा, क्वेश्चन 2 का ये हमारा आंसर रहा, क्वेश्चन 3 का हमारा आंसर रहा। तो आप लोगों को ऐसे आपको क्या करना है, कमेंट में आंसर देना है, नहीं भी दीजिएगा तो इसे कम से कम आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा। तो साइंस बोल रहा है 70, ठीक है, 70 डिग्री और साइन 20 डिग्री का हमारा मान यहाँ क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर 7 आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को ऐसा या क्लास 10th का आप लोगों का तैयारी करना है तो इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, और आप लोगों के लिए मैं बहुत बेहतर आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आ रहा हूँ। और सभी विषय का तैयारी अब कराई जाएगी, और तो और आप लोगों को क्वेश्चन बैंक भी, जो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपको ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो आप लोगों के लिए यूट्यूब पर अपलोड करूँ तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। चलिए धन्यवाद।